अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वीकेंड गुजरा, क्या कमाल वीकेंड गुजरा और पाकिस्तान के लिए अच्छा वीकेंड ऐसे कि अरशद नदीम ने एक बार फिर से किया पाकिस्तान का नाम रोशन और लहराया एशियन गेम्स में पाकिस्तान का परचम। तो शुक्रिया अरशद नदीम कि आपने हमें एक बार फिर बहुत ही ज़बरदस्त खुशी दी, क्योंकि हमारे पास खुशी सेलिब्रेट करने के मौके जो हैं वो ज़रा कम ही आते हैं। और स्पोर्ट्स में जब कोई ऐसी बड़ी खबर आती है, क्योंकि जिस पे हमने तकिया किया था ना क्रिकेट, उससे तो हमें क्या बताऊं मैं, खैर दिल मेरा दुखा हुआ है। खैर लेकिन थैंक यू सो मच अरशद नदीम। और भाई बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपना फोकस जो है बरकरार रखा हुआ है। फोकस इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आप जिस मकाम पर हैं, जो मकाम आपने हासिल किया या जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल सोशल मीडिया के दौर में हमें पता होता है कि जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, किसकी कब शादी हो रही है, शादी उन्होंने कहाँ का जोड़ा पहना था, शादी उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग थी, शादी किससे हुई है, जो उनके स्पाउस हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, और उनका बेबी होने वाला है, उनका बेबी हो गया। एक एक चीज़ जो है ना वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी की शेयर करते हैं। और एक तरह से हम सोशल मीडिया की वजह से मैं कहूँगी कि एक फैमिली बन चुके हैं। कुछ हमारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े दबंग किस्म के होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त। अगर क्योंकि आपको पता ही है, हर बंदे को तो हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रोलिंग का राइट है कि वो जो भी सुबह उठे उसके दिल में जो भी खुन्नास है या जो भी नेगेटिविटी कोई भी चीज़ है, तो वो तो जवाब फ़ौरन आपकी कमेंट पिक्चर के नीचे कमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं कि वो जाने नहीं देते, वो फिर उनको ना ज़रा सही टका के जवाब देते हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे ऐसे होते हैं कि वो जब दूर चले जाते हैं, आई मीन कभी परदेश चले जाते हैं, तो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े खुश रहने लग जाते हैं। तो आज जो मेरी दोनों सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो ऐसी ही हैं, एक दबंग किस्म की और एक ऐसी कि जो मुल्क से मैं कहूँगी परदेश चली गई। परदेश ज़रा दूर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी वहाँ पे एक छोटी सी दुनिया बसा ली है। उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी जनाब, सो वी हैव विद अस रबाब हाशिम और मरियम नफीस। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी दोनों ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब तो माशाल्लाह से एक सोशल मीडिया का टाइम आ गया ना कि आपको पता होता है कि सब माशाल्लाह से घर में बच्ची हमारी खुश हैं, राजी चल रही हैं, ठीक है ना। तो वो सोशल मीडिया को बड़ा एज आता है, क्योंकि पहले बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी ना कि भाई क्या हो रहा है, ये किधर गायब हो गई हैं, ये क्या करते हैं, लोग वेकेशन पे भी जाते हैं, लोग खाना भी खाते, क्या करते हैं, सब चीज़ें अब सोशल मीडिया की वजह से पता चल जाती हैं। मैं आपसे सोशल मीडिया की जिसमें आप दोनों एक्टिव हैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, हादसाती तौर पे आना हुआ आपका मीडिया में? हाँ, बहुत हादसाती या सोचा हुआ था? नहीं, नॉट कोई नहीं सोचा हुआ था। आई डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो दिस हैपेंड। और ये कैसे हुआ? मैं थिएटर प्रोडक्शन करती थी, वहाँ पे मेट अ फ्यू पीपल। आपके दोस्त यार भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा एक ऐसी थोड़ा सा टाइम है तो 2-4 सीन्स के लिए आ जाओ, एंड आई वाज लाइक ओह श्योर लेट्स ट्राई इट। वो ट्राई करते जरासीम पकड़ लेते हैं ना। हाँ है भाई जरासीम। हाँ, तो बस आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो वो करते करते ये भी हो गया साथ में। आप बताएं रबाब, कैसे एंट्री हुई? दी ऑपोजिट ऑफ दैट। मैंने 10 साल की एज में स्टार्ट किया काम, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ चाइल्ड एक्टर। तो होस्टिंग, एक्टिंग, सारा कुछ लाइक वेरी अर्ली ऑन, जिस टाइम पे एक्सीडेंटली आप नहीं कह सकते, बिकॉज माई पेरेंट्स वर लाइक यू नो अच्छा ये करना है, अब ये वाला शो करना है, इसके लिए ऑडिशन करो। सो आई थिंक इट्स बिन अ स्लो जर्नी उस तरह से ओवर द इयर्स। मुझे बताओ कि फिर 10 साल की उम्र से मीडिया में आ जाना और उसके बाद फिर जब शादी हो जाना तो फिर एकदम से जाके ज़रा दूर भी जाके बैठ जाना, was it easy for you? No, it wasn't. It's never easy because I think शादी से इतना कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, because I had that understanding with my husband. तो मैंने बहुत ज़्यादा projects किए, like every 2-3 weeks I would be in and out. But I think after Maisha was the real hard transition for me, because जो हम करते हैं ना, पेरेंटिंग इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। यहाँ पे आपके माइलस्टोन्स अपने ये होते हैं, अ प्रोजेक्ट दैट यू रियली वांट टू डू और अ शो यू रियली वांट टू डू, देयर इज ऑलवेज एन ऑडियंस, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। पेरेंटिंग इज द ऑपोजिट, आपके सारे माइलस्टोन्स घर के अंदर होते हैं, देयर इज नो ऑडियंस, इट्स अ थैंकलेस जॉब, देयर इज नो एप्रिसिएशन, देयर इज नो एप्रिसिएशन। लाइक आपका बच्चा बहुत ओवर अचीवर है और इज मीटिंग देयर माइलस्टोन्स, नोबडी इज गोइंग टू क्लैप फॉर यू, इट्स जस्ट यू हु नोज कि यू नो आई एम डूइंग अ गुड जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। So I think that was the hard transition for me, having to take a back seat
काम से एंड प्रायोरिटाइजिंग तो मुझे दैट। बताएं, अगर रबाब घर वाले ना लेकर आते इस फील्ड में, तो फिर रबाब के अपने जहन में क्या था कि रबाब ने खुद क्या करना है वैसे? एक्चुअली घर वाले नहीं लेकर आए, मेरा बहुत इंटरेस्ट था शुरू में, बट दे फैसिलिटेटेड इट सॉर्ट ऑफ, लाइक माय अम्मी इंस्टेड ऑफ, बिकॉज पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ना नहीं नहीं करना ये, सो माय पेरेंट्स डिडंट हैव दैट एटीट्यूड। उनका ये था कि अच्छा ये करना है, चलो ठीक है, आई विल बी विद यू एंड आई विल सपोर्ट यू और करो। सो आई थिंक वो दैट रियली हेल्प्ड मी गेट दैट बड़ी कॉन्फिडेंस। सपोर्ट हो, अगर वाकई सिर्फ ये एक्टिंग में नहीं और भी बहुत सारे प्रोफेशन में जहाँ के माँ बाप ये देख लें कि अच्छा भी मेरा जो लड़का है ये डॉक्टर नहीं बनना चाहता, ये शेफ बनना चाहता है, उसको खाना पकाना अच्छा लगता है, उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं। अगर माँ बाप वाकई बच्चों के ड्रीम को जो है वो देख के उनके साथ हेल्प करे, बड़ी अच्छी बात हो जाए। अच्छा मुझे एक से आप दोनों एक बात बताएं, जो हमारे अपने बचपन में एक बड़ा स्टिग्मा अटैच होता था ना कि जितनी भी खवातीन जो टेलीविज़न पे काम करती हैं कि ये बड़ी बहुत बोल्ड होती हैं, मतलब हम जो चाहे वो टीवी पे जो कोई भी आ रहा हो, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो, आपको लगता है स्टिग्मा अब भी अटैच है समहाउ हमारी शोबिस की खवातीन से? Of course. I would generally say कि हम as a society, and I'm going to say it, I don't know ये कितनी बात फैल जाएगी और क्या होगा, but हम बहुत patriarchal society हैं. People do not like women who are confident, who talk. हम लोगों को हजम नहीं होता. I mean, उनको ना थ्रेट फील होता है उनसे. Exactly. So जो आप you're in front of the camera, अभी भी हमें कितने लोग देख रहे होंगे. There are people who are not going to like it. They're like नहीं ये सुबह सुबह जाके टीवी पे क्यों बैठ गई है, जाके खाने पकाए अपने बच्चों को मुझे ये भी लगता संभाले. है we love to hate as a nation. We love to hate. Yeah. Like हम अपने जो heroes, actors, like the stars, we also love, you know, hating them or commenting on them and putting them down. ये हम करते हैं, हम क्रिकेटर्स के साथ भी करते हैं, हम अपने सुपरस्टार्स के साथ भी करते हैं. We do that. So I think that's not nice. हाँ ये तो बात है, लेकिन जैसे आपने बात की ना कि अगर एक बंदी कोई स्ट्रांग हो, जैसे अगर मैं जो बंदी बहुत ज़्यादा वेल अवेयर भी हो, जैसे अगर मेरा करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड है और मैंने करंट अफेयर्स के बाद जब मैंने मॉर्निंग शोज़ करने शुरू किए एंटरटेनमेंट के, तो मुझे कहा गया कि आप बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करो, क्योंकि एक वो लड़की जो क्योंकि वो जो लड़की बहुत पढ़ी लिखी साउंड कर रही होती ना, वो लोगों को पुट ऑफ कर देती है लड़की. तो वो और उसके बाद फिर आप उसको ऑनलाइन करो. तो मैंने कहा मैं डिग्रियों का क्या करूँ, डिग्रियाँ जो मैंने इतनी इज्जत बनाई है इसका मैं क्या करूँ. नहीं आप बड़े अच्छे तरीके से गूफ प्ले करें, क्योंकि आप देखिए वो लड़कियां जो बहुत ज़रा ख़वातीन गूफ प्ले करती हैं. अच्छा मुझे तो कुछ नहीं पता. You know it's so unfortunate that they're like लड़के नहीं मिलते ऐसी लड़कियों को. They don't like dominating women. They don't like opinionated. I get to hear this so many times कि you know you're too opinionated and this is by women and this is by women जो बाहर रहती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं. I'm entitled to my opinion. Why cannot I be opinionated? So people उनको नहीं हजम होता. So yes, इंडस्ट्री में लड़कियां लोगों को नहीं वो होती कि, और हम हर तरह के बैकग्राउंड से लड़कियां हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी लड़कियां हैं, बहुत पढ़ी लिखी. ये एक बहुत पढ़ी लिखी हुई औरत बैठी है हमारे सामने. So you know people are like नहीं ये तो ये काम कर रही हैं. क्या काम कर रहे हैं? हम नमाजें हमारे सेटों पे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, खाने हम मिलके खाते हैं, हम इतने अच्छे तरीके से 12 घंटे हम साथ गुजारते हैं. देयर इज़ लाइक, और यू नो हमारे सेट्स पे हमारे स्टूडियोज़ में कोई इस किस्म की बात नहीं होती कि ओ मैं आई एम सो फैंसी एंड आप जो काम कर रहे हैं वो मतलब यू नो थोड़ा नीचे टाइप का काम है. कोई ऐसा नहीं करता. सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. ये सब क्या बिहाफ पे कह रही हैं कि सब ऐसे हैं या फिर कुछ वाकई ऐसे हैं? क्योंकि देखा है मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हुआ. नहीं, आई थिंक थोड़ा इस तरह से नहीं होता, बिकॉज आप दिन के 12 घंटे यू आर स्पेंडिंग ऑन अ सेट ऑन एवरेज. लाइक आप हफ्ते में 6 दिन एटलीस्ट मिनिमम for 6-8 months. Yeah, for 6 to 8 months. So it's impossible to be that person all the time. आप नहीं कर सकते. कुछ लोग I'm sure करते होंगे, there are always exceptions, but for us like we live, breathe, eat together. सारा कुछ एक साथ हो रहा होता है. अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि अभी तो गर्मियों की छुट्टियां आ गई और आजकल तो माएँ बड़ी खुश हैं, कुछ माएँ बड़ी परेशान है कि वो अपने टिड्डों को घर में बिठा के क्या करना है, क्योंकि टिड्डे तो हमारी जान जो है वो मुश्किल में डाल देंगे. आप लोग जब वो टिड्डे वाली स्टेज से आप लोग गुजर रहे थे तो आप लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि यार गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो ये करेंगे वो करेंगे, या फिर नहीं यार वो तो स्कूल बहुत चलते, खुशी खुशी स्कूल जाते थे? आई थिंक हम अभी बड़े इनिशियल स्टेजेस में गर्मियों की छुट्टियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज आवर किड्स आर एट होम. नहीं, आई थिंक शी इज आस्किंग अबाउट जब आप बचपन में आप छोटी थी, जब हम लोग टिड्डे हम भी टिड्डे थे ना उस टाइम पे. हाँ, तो अब जब खुद टिड्डी थी यानी कि बच्ची थी,
तब क्या करते थे हाँ मतलब लुक फॉरवर्ड करती थी आपके बहुत लिए ज्यादा वी यूज टू ट्रैवल सो मच बिकॉज हमारे लाइक पेरेंट्स ट्रिप्स इतने बना रहे होते थे साथ में कि समर वेकेशन वाज द हाईलाइट कि बहुत मजा आता था वी वुड बी ट्रैवलिंग खुशी खुशी से जाती थी मैं बहुत ज़्यादा नर्ड थी स्कूल में मतलब वो जो हाई अचीवर द हेड गर्ल टॉपर तो मैं सही थी स्कूल में मेरा पढ़ी लिखी लड़की हाँ चलो मरियम I want to tell you so we met on a set right अच्छा मेरी टीम कह रही भाई बहुत ये तो लड़की इतनी पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोली जा रही थोड़ी सी कम अंग्रेजी हम दोनों एक सेट पे मिले थे और मेरी तो इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त हैं तो उस सेट पे भी ना एबी अपने हेडफोन्स लगा के एक कोने में बैठी होती थी एंड देन आई वाज लाइक अच्छा अभी और हम दोनों के सबसे ज़्यादा सीन साथ में थे शी यूज्ड टू ओपन अप बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ये खुलती है और जब ये खुलती है तो ये बहुत खुल जाती है लाइक एक शख्स मेरे लिए बिकॉज मैं इस्लामाबाद से हूँ मेरे लिए घर से कड़ी बनवा कर लाती थी भिंडी बनवा के लाती थी या लाइक ये दिस गर्ल आई गोइंग टू कीप हर विद मी सो यू नो वो उस सेट्स पे भी ये ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती मतलब ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती आई एम जनरली एन इंट्रोवर्ट थोड़ा सा तो मुझे टाइम लगता है टू ओपन अप विद पीपल Who she likes. Yeah, and I would go and like, यार ये उतारो ना आप बात करते हैं थोड़ी देर 12 घंटे क्या करेंगे सेट में अच्छा ये करती थी तो बहुत मजे की बात है तो फिर कैसे है फिर आप क्या इंप्रेशन क्या था वैसे आपका मरियम के बारे में शी इज अमेजिंग टू बी अराउंड और हमारी आई थिंक बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी उस तरह से और वो सेट भी बहुत मजे का था सेट ऑफ गुड पीपल अच्छे कोस्टा से जुनेद वाज विद अस अली था तो हमने काफी फिर उसके बाद भी यूज्ड टू चिल ऑन सेट और दिन अच्छा गुजरता था बहुत ज्यादा पहला इंप्रेशन था वो क्या था रबाब मरियम को लेके वैसे अब बता दो हाँ हाँ बताए ना आई फाउंड हर ओवरवेलमिंग शुरू में मुझे लगा बहुत ज्यादा ना शी वाज लाइक ये ऐसी है या क्या सीन है बट देन व्हेन आई गॉट टू नो हर तो फिर आई रियलाइज कि आपको जिंदगी में एक ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है हु इज जस्ट दैट लाइक अभी भी बहुत सारे दिन ऐसे होंगे बट आई जस्ट जोन आउट आई एम बिजी शी विल रीच आउट एंड इसका हमेशा एनर्जी लेवल वो वाला ही होता है कि शी विल बी लाइक क्या सीन है क्या करें कब मिल रहे या फॉर इंट्रोवर्ट्स आई एम अ लॉट हाँ जिंदगी में ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है और आपका क्या इंप्रेशन था इनको लेके मैंने कहा यार बहुत अच्छी लड़की लग रही है लेकिन ये हेडफोन्स में क्यों है तो मैं 12 घंटे कैसे गुजारूंगी बट ऑल्सो आई हैव हर्ड बहुत अच्छी चीज़ें अबाउट हर ऑलरेडी तो मैंने से जाके आई रिमेंबर मैं तुम्हारा ईयरफोन उतारा था ना क्या किया था लाइक हेलो लेट्स टॉक तुम क्या करती हो अच्छा तो ये जैसे बैठी हुई थी ना बराबर में जाके बैठ गई थी लाइक अच्छा तो क्या सीन है बट या इट वाज अ लॉट ऑफ फन आई थिंक वो दैट रियली हेल्प बिकॉज हमने वो एक प्रोजेक्ट किया उसके बाद हमने मेरे मोहसिन किया था एंड उसमें शी प्लेड माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई थिंक इतने कन्विंसिंग सीन्स ऑफ टू बेस्ट फ्रेंड्स मैंने आज तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं किए बिकॉज बाय देन वी हैड हिट दैट स्टेज अपना आपस में दोस्ती का तभी कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है अगर दो एक्टर्स के दरमियान केमिस्ट्री अच्छी हो जाए तो फिर वो सीन्स में ना वो बहुत बड़े पावर काफी चीजें तो हम खुद ही कर लेते थे खुद ही ये कर देते हैं ये बोल देते हैं बहुत सारी चीजें हो रही होती थी मोस्टली अच्छा मुझे बताएं आपके बचपन में आपके पेरेंट्स सख्त थे और आजकल मैं पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी जो सख्त हैं आपको लगता है कि सख्ती ठीक है बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए माँ बाप को सख्त होना जरूरी है वैसे मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल सख्त नहीं थे इनफैक्ट उनको तो लोग बोलते थे थोड़ी सी सख्ती दिखा नहीं मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सख्त नहीं थे एंड आई फील लाइक देयर शुड बी अ ग्रेट बैलेंस बिटवीन द टू जैसे माई डैड वो ज़रा थोड़े से आई वुडंट से सख्त लेकिन वो एक होता है ना एक टेका होता है शायद थोड़ा सा एक डेकोरम होता है वो था उनका बट ही वाज वेरी फ्रेंडली सो जेंटल पेरेंटिंग इज़ ऑफ कोर्स देयर बट ऑफ कोर्स हमें सब कुछ दिया जाता था बट शेर की आंख शेर की नज़र रख के सो दैट वाज आल्सो देयर मुझे तो आजकल ये समझ में नहीं आ रही कि मैं शेर की आंख से देखूं कैसे बच्चे को मैं अभी तक इसको फिगर आउट ही करी कि वो देखना कैसे होता है समझ हमें भी नहीं आया ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी ईगो जो है ना भाई आप उनको जरा सा गुस्से से देख लें और ये बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे सारा दिन नहीं अब मुझे लगता है वो वाली पेरेंटिंग आप कर भी नहीं सकते बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी वाइडली अवेलेबल है बच्चों को कि यू कैन नॉट बी सख्त आप उनके साथ वो सख्ती नहीं कर सकते यू हैव टू बी फ्रेंडली विद देम और ये वाले बच्चे वैसे हैं भी नहीं यू आर राइट कि ये बहुत अभी भी इवन माई डॉटर में अगर उस पर ज़रा सा आई एम लाइक माहिशा एंड शी विल बी लाइक
टीयर्स रोलिंग डाउन और रोना शुरू और फिर मैं खुद ही मना रही होती हूँ। वो एक जो होठ बाहर आ जाता है रोते हुए। होठ बाहर। तो मायशा की माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है? माशा 2 साल की है। माशा 2 साल की है, इनका जी माशाल्लाह 2 महीने का है, मेरे फिर 3 साल का है। तो मैं वो ये जो बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों की आजकल की ये पता नहीं हमारे बच्चे पैदा हुए, हमारे माँ बाप पैदा हो गए, इनका एहतराम भी करना पड़ता है, इनके जज्बात की भी कदर करनी और पड़ती है। माँ बाप में भी इतना फर्क है। माई मदर लाइक हमारे साथ बहुत चीज़ों में थोड़ी सी वो भी थी, स्ट्रिक्ट भी थी। और अब मैं मायशा के साथ देखती हूँ ना, I'm like she's like कैंडी दे रही होंगी, वो कर रही होंगी, I'm like why are you giving her candy? कुछ नहीं, इनको सारी डांटें हमारी टाइम याद थी। तो सब ऐसे आपके कुछ। बचपन में आपके अम्मा बस सख्त थे? अम्मी थी इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, थोड़ा सा वो डिसिप्लिन रखना। अब्बा बिल्कुल नहीं थे। आई वॉज रियली क्लोज टू हिम। एंड अम्मी के साथ भी ये था कि मतलब इन नॉर्मल थिंग्स नहीं थी, लेकिन पढ़ाई का, ग्रेड्स का एक प्रेशर होता था कि अच्छा भाई ये मेंटेन करना है एंड एवरीथिंग। तो डिसिप्लिन थोड़ा सा जो है वो अम्मी करती थी, बट दे वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा, वैसे दोनों लड़कियां इस बात पे बिल्कुल मेरे ख्याल से एग्री करेंगी कि हम, मुझे लगता है कि अब शायद आखिरी ऐसी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरती थी और अब बच्चों से भी डरती। नहीं, मैं तो फुली आई इंटेंट कि ईसा मुझसे डरे। मैं चाहती हूँ मुझसे डरे, क्योंकि वो अपने बाप से तो नहीं डरने ये हम थोड़ा सा 2-3 साल बाद I'm going to try my best। जब वो चलना शुरू करेगा ना तो फिर पता चलेगा। हाँ, उससे अब यार डर ही किसी से रहे तो डरना चाहिए ना बच्चों नहीं को। होता। अब वो सोहेब अगर थोड़ा सा मायशा पे थोड़ा सा वॉल्यूम मायशा तो आएगी, दादा डांटा है, दादा डांटा है, एंड आई एम लाइक ओके। लाइक उससे पहले ना माएँ खुद ही माओं को बुरा लगने लग जाता है कि क्यों डांटा, तो क्यों डांटा। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। मेरे साथ 2 माएँ भी हैं, वैसे 2 आपको पता है हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट भी हैं। इनसे मजीद और बातें करेंगे, दिल की बातें भी करेंगे, कहीं मजा आएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रुबाब है और हमारे साथ मरियम। इनसे बातें तो बड़ी कर रहे हैं, दिल की बातें भी इनसे करेंगे। और आपको पता है तो हमारा तो पूरा जो सेगमेंट है दिल की बात है, जिसमें ओथ लेते हैं कि जो कहूँगा दिल से कहूँगा, दिल के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। पर अभी सेगमेंट में टाइम है, अभी मैं खेलूंगी आप लोगों के साथ बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स में होते हैं सेलिब्रिटी की पिक्चर है, आप बोर्ड उठाएंगी, खुद नहीं देखेंगी, ये 3 आपको हिंट करेंगे, देन यू हैव टू गेस कि ये सेलिब्रिटी कौन है। ठीक है गर्ल्स, तो आप ये देखते हैं कि आप कितना अच्छी तरीके से। तो अगर हमने गैस कर लिया तो क्या होगा और नहीं किया तो क्या होगा? तो अच्छी बात है, लोग कहेंगे वाह उनको पता है अपने कुलीग सा। कोई तोहफे नहीं रखे। एक पॉजिटिव हम सिर्फ चेक रखते हैं। हमारे बजट ठीक है, हमारे बजट में चेक है, दैट टू ऑन टाइम। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं मरियम से। मरियम जी खुद नहीं देखना आपने। हाँ 3 हिंट दें इनके बारे में। अब मैंने काफ़ी काम किया है इनके साथ वेरी अर्ली ऑन। अच्छा, लड़का है लड़की है? लड़का। ओके। वेरी मेलो, सॉफ्ट स्पोकन, समी? रोमांटिक हीरो। नहीं, नॉट समी। एहसन खान? मेलो, सॉफ्ट स्पोकन। हाँ, और हिंट दे कोई प्रोजेक्ट नहीं, और हिंट दे इनके अलावा से। ये कराची के रहने वाले नहीं ना? बड़ी अच्छी अंग्रेजी है इनकी, बहुत पढ़े लिखे। पढ़े लिखे। एज गैप बताओ, एज ब्रैकेट बताओ। सेम एज ब्रैकेट जो नाम तुमने लिए हैं अभी तक। ओल्डर लॉट, लाइक नॉट द यंग लॉट, बट ही लुक वेरी यंग। बट या। अच्छा, और दूसरा ये कि ये कराची से है, लाहौर से? लाहौर से है, इनका ताल्लुक लाहौर से है। समी बहुत हिंट्स दे रही है हाँ। बस। समी नहीं चलिए है? और हिंट देते हैं। एहसन भी नहीं है? नहीं। वो आई नो द गाय, मेरे दिमाग में आ गया यार। हाँ जल्दी 10 9। जिस गोरे से है ना जरा। हाँ यस। बड़ा कोई तुमने पहला वर्ड बताओ ना। आजकल के हमारे सारे हीरो गोरे। अच्छा चलो, ए से नाम है। हाँ नहीं, मुझे दिमाग में आ गया मेरे यार ये बंदा। 8 गया। अभी देखो मेरी शक्ल देख रही है, मेरे दिमाग में नाम नहीं आया। यस। देखो अब मेरे दिमाग में आ गया था, लेकिन उस पहले आना तो चाहिए था दिमाग में। हाँ चलो जी। बेटर बी इजी। या वेरी इजी, वेरी प्रिटी, न्यूअर लॉट। लड़की लड़की वेरी प्रिटी, न्यूअर लॉट, अनयूजुअल नेम, गोरी, ग्रेट एक्ट्रेस, हाइट भी अच्छी है। हाइट भी अच्छी है। हाँ, हाइट अच्छी है। अभी
अभी बहुत हिट ड्रामा भी उन्होंने पिछले दिनों दिया है। रमशा नहीं, रमशा के बाद वाली लॉट है रमशा के भी बाद वाली लॉट and instantly got off. Instantly became a huge hit. मतलब जिस ड्रामे में होती हैं वो एक तरह से पता चल जाता है कि ड्रामा हिट हो गई। हाँ आजकल बिलाल के साथ बहुत सारे ड्रामे करते हैं। हाँ दुरे फिशान यस सही, बहुत अच्छा हिंट दिया, वेरी अच्छी गुड hint दी, एग्जैक्टली दुरे फिशान। चले जी नेक्स्ट। वेरी फनी गाय आजकल एक पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। अब बस बता दो फॉरेन से। अहमद अली भट्ट नो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। वेरी टॉल गाय एक्टर है। हाँ वेरी टॉल गाय ह्यूमरस कैरेक्टर। अली सफीना। अली सफीना गुड, जबरदस्त, अच्छा भी अच्छा हिंट दिया। तो थोड़ा सा बोर्ड, थोड़ा सा तुम ऊपर खुद ताकि जितनी नजर आए। कंफ्यूज मैं ये सोच रही हूँ मैंने हिंट क्या दे दिया है। थोड़ा I सा worked with रुबाब her. बोलना ताकि वो नजर स्क्रीन पे आता रहे। I worked with her, एक्टर हमसे ओल्डर लॉट बट नॉट ओल्डर हमसे पहले वाला लॉट। ठीक है, द होल फैमिली इज इन द इंडस्ट्री। हाँ द होल खानदान इज इन द ये इंडस्ट्री। अपने खानदान की वाहिद खातून है जो कि इसमें मीडिया में काम कर रही है, हाँ, शोबिस में लेकिन काम पूरा कर रही खानदान, दो जनरेशंस आर इन द इंडस्ट्री। शी इज अ ग्रेट Woman? एक्ट्रेस। या ओके है। कौन से हिंट से पहुंची मुझे बताएं। पूरा खानदान इंडस्ट्री। और कोई पूरा खानदान नहीं है ना इंडस्ट्री में। हाँ जी, ओके हमारे ही लॉट की वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, बहुत अच्छे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं एंड शी इज मैरिड टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स। सबूर। या क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। यार ये मैं कैसे दूं? अभी मैं गेस करने में मैंने इनका नाम लिया था। when I was guessing, then पहले वाला, अहमद अली भट्ट, पहले वाला ओल्डर जनरेशन। अच्छा तो ऑर्बिट की खसूसियात हैं, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन वो उससे फौरन पहुंच जाएगी। नाम लो, जब मैंने नाम लिए थे अभी, क्या नाम लिया ऐसा नाम लिया था मैंने। हाँ वो वाली लॉट। समीर। हाँ मैंने नाम नहीं लिया, बिकॉज मैंने बिल्कुल ड्रामे नहीं देखे हुए, तो मैं कैसे बताती हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ उसका सॉरी। हाँ डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, मैरिड टू अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हु इज वेरी टैलेंटेड। अभी इन्होंने एक थिएटर प्ले भी डायरेक्ट किया है। वैसे थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। यासिर। या गुड जॉब। ओके लेट्स सी। क्यों हंस रही हो? हमारे साइड पे था। हमारे साइड पे था, हमारे अच्छे वाले साइड पे था। ये अच्छे वाले सेट का थे। तुम्हारा ये मियाँ अच्छे था। वाला सेट क्या होता है? इमरान, हमारे साइड पे था, तुम्हारा मियाँ था। हमारा अच्छा वाला सेट। जुनैद। या ओके ये अच्छे वाला सेट क्या होता है? मरियम अच्छे वाला सेट क्या होता है? भाई बहुत हॉरिफाइंग सेट्स भी होते हैं बाय द वे। हाँ हॉरिफाइंग मतलब बहुत सारी सी कुछ चीज़ होती है। नहीं भूत सूत तो हाँ लिजिट भूत होते हैं। इंसानों की शक्ल में भूत होते हैं। हाँ भूत इन फ्लैश। हाँ भूत इन फ्लैश। बहुत सीन आपको तो पता है। इंटरेस्टिंग। एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी थी, मॉर्निंग शो होस्ट। नादिया, निदा, नहीं शाइस्ता। नहीं, एक और नाम ले लो, you'll be there. I've worked with her as well in a drama. और कौन थी? और बता। Cute सी, she's just mashallah had another daughter. और अब ये दो पाकिस्तान से बेटियां। हाँ अब ये सनम जानम। यस गुड। चले जी Okay, last one. माय मेल बेस्ट फ्रेंड। Obi. देखा हम तकरीबन सारे हो गए थे। अफान में मेरा नाम नहीं आ रहा था दिमाग में। बाकी हमने यही देखते हुए ना कि जिनको आप लड़कियां जानती हैं तो हमने उन्हीं के हमने आपके साथ यहाँ पे बोर्ड्स भी रखे। अच्छा क्योंकि मैं आपके बाकी जो सेलिब्रिटीज जिनके साथ आपने काम किया सर उनसे मुतालिक भी सवाल करूंगी कि वो कौन सा सेलिब्रिटी है जो सेट पर हमेशा टाइम पर आता है? मैं हम दोनों बहुत पंचुअल हैं, बहुत पंचुअल हैं, like to the point that we hated the fact when people were late. But अभी मैंने रिसेंटली जिसके साथ काम किया, आयजा is very much on time. Yeah. She's very. I've heard the same about her. Yeah, Yeah. she's. अच्छा आप लोगों के अलावा आप और कौन लगता है पंक्चुअल?
मुझे लगता है कुछ सीनियर एक्टर्स हैं who are always on time and very like proper with what they do. I think जैसे रुबीना आपा हैं, she is very professional, very serious, तो वो खुद स्ट्रेस लेती हैं अबाउट बीइंग ऑन सेट, तो आई थिंक उस तरह से काफ़ी। और मुझे वैसे भी लगता है लड़के वैसे मेजॉरिटी टाइम पर आ जाते हैं, लड़कियां हैं जो। अच्छा, ये वैसे है कि हम सुनने में ये आ रहा है कि जो सीनियर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यूजुअली वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन जब जूनियर जो अब लौट आ रही है वो थोड़ा बहुत टैका कराने के लिए लेट आते हैं। जैसे इवन सबा फैसल, शी विल बी देयर ऑन हर टाइम, वो पूरा दिन है सेट पे, शी इज लाइक रिलैक्स। मुझे लगता है लड़का लड़की वाला नहीं है कि इट्स नॉट लाइक देखे लड़के और लेट, मैंने लड़के बहुत डेफिनेटली देखे हैं। डेफिनेटली एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑलवेज लेट। कौन है ये बता दें जो सबसे लेट पहुंचता था? अली अब्बास, सो मेनी टाइम्स ही हैज गॉटन डोनट्स लेट होने के बाद, ये वो, एंड वी ऑलवेज हैड दिस थिंग व्हेनेवर ही वाज लेट ही वुड वॉक इन कहते सॉरी। और आपने किसको सबसे लेट देखा है जो लेट आता हो? नहीं, मैं नाम नहीं ले रही भाई। दोस्त हैं हाँ, जो वो तो सब like दोस्तों में bad हाँ, way। हाँ, मैंने बहुत कम काम किया है, सो मैंने अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई बहुत लेट आ रहा हो, लेकिन एक सेट पे आई रिमेम्बर कि सोनिया बहुत लेट आ रही थी, बहुत लेट आ रही थी, लाइक टू द पॉइंट कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे वो अनॉय हो गए थे कि यार ये क्या सीन है, हम वेट कर रहे हैं, वो आ नहीं रही, बट दैट वाज फॉर अ फ्यू डेज, फिर ठीक हो गया था। अच्छा, वो कौन है जो सेट पर रौनक लगा कर रखते हैं? मरियम नफीस। और मरियम, आपको क्या लगता है कि सेट पे आपने जो जिन सेलिब्रिटीज के साथ अब तक काम किया उनमें से कौन ऐसा जो रौनक लगा के रखता है? मैं अपने अलावा लड़कियों मरियम नफीस और अली अगेन, अली अब्बास, अली। फन टू वर्क विद, आई लव वर्किंग विद, ऑल्सो अली अंसारी भी। हम बेसिकली आई फील लाइक अगर आपकी किसी से भी दोस्ती हो जाए ना, जैसे अभी रिसेंट सेट जो मेरा लास्ट था उसमें हमजा से मेरी दोस्ती थी, आयजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो हम आपस में सब बहुत हैव अ लॉट ऑफ फन। या वो कौन से सेलिब्रिटी है जो कहते हैं कि मैं डाइट पर हूँ लेकिन जब खाना लगता है तो सबके साथ सब खाना खा जाते हैं? जुनेद ने इतने 3 मिल्क केक हमें खिलाए हैं, और ये कह के कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइट में रोज रिफ्रेशमेंट्स में 3 मिल्क केक मंगवा लेते हैं, कपकेक्स आ रहे हैं, एंड ही इज फिट, ही इज लाइक रियली फिट, and then he has a sweet tooth, so I think उस सेट पे हमने बहुत खाया। वो आप लोग के बहाने ना खुद भी खा लेते हो, एक अकेला केक खाना नहीं, वो बंदा आधा केक अपना वो करता था कि आधा तो मैं खाऊंगा, तुम लोग उसमें से बाकी स्लाइसेस ले लो। आप बताएं कि आपके नजदीक ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसे तो कहता है मैं डाइट पर हूँ लेकिन फिर जब खाना लगता है तो सब कुछ खा लेते हैं? नहीं, आई थिंक हम जेनेरिकली हम सब, जैसे मैंने बताया ना कि जब सेट पे खाना लगता है तो हम सब साथ बैठ के खाते हैं, तो ऐसा बहुत अब रेयरली होता है कि किसी का स्पेशली खाना आ रहा है तो वो खाना खा रहा है, अगर किसी का आता भी है तो वो भी सबके साथ बैठ के शेयर करके खा लेता है। शूट पर होती तो आप क्या चीज़ आप प्रेफर करती हैं कि शूट पे क्या चीज़ आनी चाहिए खाने के लिए? मुझे तो घर का खाना बहुत पसंद है, सो आई लव ऑल दोस रोटीज एंड आलू गोश्त एंड चावल, आई लव दैट फूड। आप बताएं। प्रोटीन मैंने सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ चिकन टिक्के खाए होंगे सेट पे, बिकॉज आई स्टिक टू व्हेन आई एम वर्किंग, तो मेरा फोकस नहीं होता था खाने पे। हाँ, बहुत बोरिंग हो जाती है खाना खाते वक्त, बहुत ज़्यादा, लाइक एवरीवन इज लाइक ही क्या कर रही है, बट मैं व्हेन आई एम वर्किंग होते हैं इंट्रोवर्ट लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही मतलब निकल आते हैं। बट नहीं, खाने की शौकीन है या बट मैं पूरे साल आई डोंट प्रैक्टिस दैट। जब प्रोजेक्ट होता है तो फिर यू नो 2 weeks बिफोर द प्रोजेक्ट एंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। When we go to Dubai, she takes us to all those crazy places जो ये ढूंढ के रखती है कि अच्छा यहाँ खाना खाने जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, भाई खाने के मामले में दुबई जन्नत है। हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, वो कौन है जिसको सारी इंडस्ट्री की खबर रहती है? जिसको सारी इंडस्ट्री, हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। I was just thinking the same. होते हैं लोग ऐसे। मुझे लगता है मेरे अलावा सबको ही रहती होगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरे अलावा मुझे बहुत सारी चीजें बहुत लेट पता चलती हैं, so I don't know. कोई ऐसे जिसको कॉल करती है कि हाँ क्या चल रहा है? सारी बातें तो मैं दे रही होती हूँ। नहीं, आई जस्ट फील लाइक कि हमें बहुत, क्योंकि हम यू डोंट सी अस ऑफनली लाइक हैंगिंग आउट और एट पार्टीज और एनीवेयर, तो हमें बहुत पुरानी चीजें पता चल रही होती है और हम पता लगता है बहुत पहले हुआ था। पर इसने आज सुबह मुझे मिलते ही सबसे पहला जैसे सेंटेंस बोला ना, I have so much gossip for you, your ears will bleed. I was like, what? बताओ। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे आपने इसके वाले से बात की, पार्टी वाले के वाले से बात भी की, अगर आप बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं करते तो ये इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए आपको क्या लगता है कि कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है कि चलो ठीक है काम पे तो आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आफ्टर वर्क ये जो गेट टुगेदर्स होते हैं, जो पार्टीज होते हैं, इन पे नज़र आना अब लोगों के लिए ज़रूरी हो गया टू गेट वर्क? आई डोंट थिंक सो। I think so. I think so. I think ऐसा है, that's true.
बिकॉज व्हेन यू ऑप्ट नॉट टू डू इट तो आप बहुत सारी चीज़ों से एक्सक्लूड होते हैं. स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ, ये I agree, yes. फील होता है कि आई मिस आउट ऑन थिंग्स बिकॉज मैं एक सर्टन जगह पे नहीं थी. तो ऐसा होता है, बट देन इट्स अ पर्सनल चॉइस. लाइक आई एम हैप्पियर बीइंग एन इंट्रोवर्ट, बीइंग विद माय पीपल. कि मेरे जो 4 अच्छे दोस्त हैं हु आई ट्रस्ट, आई प्रेफर कि मैं 12 घंटे काम करने के बाद उनकी शक्लें देखूं rather than this कि मैं you know उसके बाद भी यही करूं. हाँ, लेकिन अभी बन चुका है कि आपने अगर अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो that what she's saying is something that I agree with. लेकिन ये वाला फैक्ट कि आप दोस्ती यारी करते हैं, उससे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो भी टू सम एक्सटेंट इज करेक्ट. बट स्पेसिफिकली पार्टिंग, क्योंकि आपने देखा ना कि स्पेसिफिक वही चंद एक्टर्स हैं जिनको बार-बार रोल्स मिल रहे होंगे, फिर उन्हीं को हम देख रहे होंगे कि कोई सर्टेन ग्रुप के साथ बैठ भी रहे हैं तो उनको अच्छे उसमें आई थिंक एक और भी फैक्टर है, द काइंड ऑफ वर्क इट इज़ ना. आपकी केमिस्ट्री लाइक यू सेड अर्लियर बहुत मैटर करती है. मुझे लगता है कुछ हद तक ऑर्गेनिक भी होता होगा कि आप एक साथ 1-2 प्रोजेक्ट्स करें एंड यू गेट अलोंग सो वेल, या आपका एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप बन जाए एंड यू वांट टू वर्क विद द सेम पीपल. हाँ, लाइक अगर मुझसे कोई पूछे कि किसके साथ काम करना है, सो आई वुड डेफिनेटली नेम हर कि यू नो. अच्छा, तो आई थिंक हाँ, प्रॉब्ली दैट इज आल्सो. अच्छा जी, वो कौन है जिसके साथ बात करते हुए आपको लगा कि शायद ये थोड़ा सख्त है, लेकिन अब वो आपके अच्छे दोस्तों में है? मैं तो बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है. दोस्ती नहीं है. कोई ऐसा वैसे जिसका इंप्रेशन नहीं हो कि भाई ये तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, बहुत सख्त, लेकिन अब बड़ी अच्छी दोस्ती है इंडस्ट्री में ना? इंडस्ट्री में, हाँ. क्या तो पहले वाले सीनियर एक्टर्स में ऐसा अक्सर होता है. हाँ, जैसे वसीम अब्बास साहब हैं, उनके साथ मैंने काम करना बहुत एंजॉय किया एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इंटिमिडेटेड बिकॉज ही इज सच अ गुड एक्टर. इतने वो अच्छे एक्टर हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन वाइल मैंने उनके साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया सीन. लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू हिज फीडबैक कि अगर बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लाइक वो आपको रियलाइज होता है कि एज पीपल देयर सो मच फन टू सिट विद एंड टॉक. लेकिन देखने में बहुत देखने में रुबीना अशरफ इज वन सच पर्सन कि मैं एफर्ट करूंगी उनसे मिलने के लिए बिकॉज आई एंजॉय कॉन्वर्सेशन सो मच. बट वो स्ट्रिक्ट भी हैं, अगर कुछ गलत कर रहोगे डांट भी देंगी वो. ये आई थिंक सीनियर एक्टर्स हैं. आप बताएं, आपको ऐसे कौन से सीनियर एक्टर लगते हैं या फिर आपके कोलीग या फेलो एक्टर्स लगते हैं कि जो देखने में तो बहुत सख्त लगते हैं लेकिन अब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं? अगर मेरे दोस्त तो नहीं, आई वुडंट से, बट आई वुड से कि आबिद अली सर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जो है ना, जब मैं पहले सेट पे आई थी आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड कि ये तो बहुत सीनियर है, यू नो ही हैड दैट पर्सोना एंड दैट पर्सनालिटी. बट जब हमने साथ में सीन्स किए तो वो बहुत मेलो थे. वो कौन सी सेलिब्रिटी है जिसके साथ उसका जिम बैग हर वक्त होता है? जुनैद डेफिनेटली. जुनैद, समी, एक्चुअली लॉट्स ऑफ सेट्स. और हमने पैकअप के बाद लाइक हम हमजा को जो है वो जिम छोड़ते थे. हमजा कहता था मेरे पैकअप के बारे में, कहती थी पता नहीं कैसे इसके अंदर इतनी एनर्जी है, 12 घंटे बाद नहीं जिम जाता है. सो ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती जब तक हम वर्कआउट ना करें. ऐसे भी लोग होते हैं. अब वो कौन है जिसके घर से हर वक्त कॉल आती रहती है या वो खुद घर पर कॉल करते रहते हैं सेट पर? सेट पर, हाँ, सेट पर. आई थिंक मैसेजेस, मैं बहुत ज़्यादा अपनी अम्मा से बात करती हूँ, सो मैसेजेस वाइज. और सेट पर आपके अलावा मैं सेलिब्रिटीज की पूछूं जो आपके साथ, जिसको घर से आते भी हो तो हमारी इतनी दोस्ती यारी नहीं है क्या पूछ रहे किसके मैसेज? मुझे तो हाँ दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है. आई डोंट थिंक. हाँ, चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब है सेगमेंट आपका और मेरा फेवरेट, जिसका नाम है दिल की बात, जिसमें हम अपने गेस्ट से ओथ लेते हैं कि वो कहते हैं कि जो कहूँगा या कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी. ठीक है? ठीक है. हाँ, करना है, बिल्कुल करना है. जो कहूँगी दिल से कहूँगी, जो कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं. जबरदस्त. चले जी, तो जो पहला सवाल मेरा आप दोनों से वो ये है कि आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज़ अहम है? मोहब्बत, इज्जत या ज़हनी सुकून? तीनों नहीं हो सकते. तीनों एक चीज़ ही जो सबसे प्रायोरिटी पे जो आता है, मोहब्बत, इज्जत या ज़हनी सुकून? आई थिंक मोहब्बत और इज्जत अगर होते हैं तो ज़हनी सुकून होता है. सो प्रोबेबली दैट पीस.
पीस। आई ऑल्सो थिंक सो, पीस एंड देन अगर मुझे उसको रैंक करना देन पीस, रिस्पेक्ट एंड देन लव। सही। कभी ऐसा हुआ है कि आपने आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ काम किया हो, लेकिन बाद में उन्होंने आपसे कहा कि भाई मैंने तो नहीं कहा था, पर ये कहा कि तुमने मेरे लिए किया क्या ऑफ कोर्स, हर वक्त होता है ये तो बहुत सारी दफा होता है, ये तो काम पे भी होता है, फैमिली में भी होता है, बहुत सारी दफा होती है ये चीज़। वो लोग जो बदतमीजी करके धोखा देकर सॉरी बोल देते हैं, आपको लगता है कि एक सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है? पहले आप बताएं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक कर सकता है, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ईच टाइम मैंने जब कहा हो कि यार नहीं ये तो बिल्कुल, एंड देन समबडी हैज कम और किसी ने आके बोल दिया हो कि सॉरी, आई ऑलवेज फॉरगिव। हाउएवर हार्ड इट इज़, कभी कभार भूलना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई आके एडमिट कर ले कि यू नो आई अपोलोजाइज, तो फिर मुझे लगता है कि आई डू गिव देम दैट सेकंड चांस। आप बताएं। Okay. I rarely सो बहुत ऐसा कम होता है कि कोई आके पहले तो अपोलोजाइज करता है, बहुत रेयर होता है ये। अगर किसी ने कर दिया श्योर, बट आई डोंट थिंक कि मैं वापस उसी पॉइंट पे जा सकती हूँ जिस पॉइंट पे मैं पहले थी, बिकॉज इट ऑलवेज मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर एक दफ़ा कुछ हो गया है ना, आई जस्ट कांट सीम टू फॉरगेट इट, सो इट्स ऑलवेज देयर। हाँ, हम नॉर्मल टर्म्स पे दोबारा हो जाएंगे, बट आई विल नॉट बी द सेम पर्सन एज आई वॉज बिफोर। आई थिंक वो कौन सा लम्हा है जब आपको लगा कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मुझे इसे आसान बनाना होगा? वो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम या वाक़या? आई थिंक मेरे लिए एडजस्टमेंट आफ्टर हैविंग अ किड was difficult because एक तो मैं वर्कaholic बहुत ज़्यादा, प्लस यंग एज में मैंने काम स्टार्ट किया, तो that was always my outlet। एक इंट्रोवर्ट के लिए आउटलेट काम भी होता है अक्सर, तो being in a creative profession that was my outlet, my thing। मुझे लगता है आपको अपने बच्चे के बाद अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ता है एक तरीके से, क्योंकि आप खुद कौन है वो आप थोड़े टाइम के लिए, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर, यू सॉर्ट ऑफ फॉरगेट। सो पोस्टपार्टम आई थिंक वाज द हार्डेस्ट फॉर मी, और मुझे लगा कि मुश्किल है थोड़ा सा, आई हैव टू फिगर आउट हु आई एम एंड मेक इट ईजी। पोस्टपार्टम में से आपके लिए आसान था, कैसा था? नो, इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक सबसे हार्डेस्ट पार्ट वाज आई वाज अवे फ्रॉम कराची, और काम आउटलेट वो नहीं था, एंड मैं आई एम नॉट द सॉर्ट कि मैं घर में बैठ सकूँ आराम से, तो मैं उसमें आई वॉज जस्ट गोइंग क्रेजी, और मुझे आई थिंक 4 से 5 महीने लगे टू फील नॉर्मल अगेन, एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ वुमेन गो थ्रू दैट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बाय द वे इज a very real it's a very real thing, and it's sometimes of course it's natural as well। it's something जो हम शायद, मुझे लगता है इन पाकिस्तान we don't talk about it enough, and women don't have that support। बहुत सारे नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन आपकी बहन ने इस पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे आपको पता है कितने शोज किए हैं, और आपको हेल्पलाइन भी बताई हुई कि अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कौन सी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है कि वो ज़िंदगी का कौन सा ऐसा लम्हा था कि आपको लगा कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मुझे आसान बनाना होगा? ये आई फील लाइक आपको ये रिमाइंडर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़े थोड़े सेटबैक्स के बाद आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा दिस इज़, जहाँ आपको लग रहा होता है आपके हिसाब से चीज़ नहीं हो रही, तो आप ये कहते हैं ना अच्छा ये मुश्किल है, चलो एक ऑल्टरनेटिव देखते हैं, ऑल्टरनेट रूट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो ये तो बहुत होता है कि अच्छा ये कोई ऐसा पर्टिकुलर वक्त अगर मैं पूछूं कि कौन सा था कि When I was in the industry and I was working a lot, and from मेरे लिए a lot was साल में 1 प्रोजेक्ट, साल में 2 प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा मैंने काम किया ही नहीं है। तो उसमें भी जब मुझे लगता था कि अच्छा मैंने साइन कर लिया प्रोजेक्ट, सब कुछ हो गया, एंड देन लेटर ऑन के अच्छा किसी और रीज़न की वजह से किसी और को मिल गया वो प्रोजेक्ट, उस वक्त आई वॉज वेरी, आई थिंक मैं उस पीरियड के लिए थोड़ा पैशनेट हो गई थी अबाउट एक्टिंग, तो तब मुझे लगता था कि अच्छा दिस इज़, मतलब ये आसान नहीं है, बट ठीक है अल्लाह मियाँ के ऊपर है जो भी है। लेकिन अक्सर जावेद शेख साहब ने एक बार आके बताया कि पूरी फिल्म उनकी स्टार्ट भी हो गई थी, लेकिन एंड में पता चला कि किसी ने रिप्लेस उनको कर लिया। आपके साथ वैसे कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारी दफ़ा इवन अंटिल वेरी रिसेंटली, एंड इट्स ऑलवेज वेरी हार्ड। बिल्कुल मरियम ठीक कह रही है कि इट्स वेरी हार्ड। उस वक्त आप जितने भी अकॉम्प्लिश्ड हो, आपने पीछे जो कुछ किया हो ना, सब भूल जाता है। यू एक्सपीरियंस इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि लाइक यू प्रॉब्ली डोंट नो, यू आर नॉट गुड इनफ, एंड यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ इंटरनल वैलिडेशन आल्सो कि क्यों हुआ।
तो बहुत आई थिंक फॉर द लाइफ ऑफ एन एक्टर ये बहुत बड़ा एक तो फिर आपने कभी वैसे कभी कन्फ्रंट किया प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कि भाई मुझसे बात अब हो गई थी और ठीक है मैंने तो ऑफ भी ले लिया, कोई पॉइंट नहीं है मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ, बट आई थिंक वंस और ट्वाइस एक इतना बड़ा मुझे शॉकर मिला था, इट वाज सो लास्ट मिनट कि इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। तो मैंने उसके बाद 3 से 4 महीना आई डिडंट साइन अनदर प्रोजेक्ट बिकॉज आई वाज सो शेकन बाय इट, आई वाज सो प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट वाज 1 डे बिफोर शूट। तो वो दैट स्टेड विद मी, दैट स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, एंड इट वाज द फर्स्ट वन, सबसे पहली दफ़ा ऐसा हुआ था। सो दैट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम और 3-4 महीना आई डिडंट टेक अप एनी प्रोजेक्ट एंड आई जस्ट नीडेड टाइम टू प्रोसेस के क्या हुआ है, आई वेंट इनटू सेल्फ डाउट। तो ये वाकई दोबारा प्रोडक्शन टीम से आपने दोबारा फिर कभी काम किया? Incidentally, no. They offered me a lot of projects after that, but कभी until very recently also they did, but उसके बाद कभी I never worked with them. नहीं, आप बताएं क्या यही बात है कि मतलब आपने कभी कन्फ्रंट किया जाके? नहीं, मुझे पॉइंट ही नहीं लगता कन्फ्रंट करने का। क्या पॉइंट है? वो कहेंगे ओ उनके पास अपनी कोई रीजनिंग होगी, whereas सी और रीजनिंग में आपको ज़रा बुरा फील करवाएंगे कि नहीं एक्चुअली ना ये हो गया था, फलाना हो गया था। एंड ऑल्सो नहीं, एक तो सबसे जो वो आ जाता है ना कि यार आप हमारे बजट में नहीं आ रही थी, कैसे मतलब कैसे नहीं हो रहा था ऐसे आप इतने, बट ऑल्सो आई फील लाइक दैट being on the production end also, I do production with my husband, I see a lot of things जो अब of course हम बोलते नहीं हैं, but there are a lot of unsaid things, आपको भी बताऊंगी, so we're just like okay whatever। आपके जो आपको मिलना है ना वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो आपको मिलना है वो मिलना ही है, so it's fine। आप लोग ड्रामा साइन करते हुए बजट देखते हैं या फिर आप लोग स्क्रिप्ट देखते हैं और अपना रोल देखते हैं? सब कुछ, आई थिंक सब कुछ, इट्स अ कॉम्बिनेशन। आप स्क्रिप्ट सबसे पहले देखते हैं, देन यू वांट टू सी आप किसके साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कौन कर रहा है। सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये होती हैं कि who's coming together, ensemble क्या है, कास्ट कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट किसका है। और कभी कभी जैसा हो कि बजट बहुत अच्छा हो पर स्क्रिप्ट जो है वो रोल का जो मार्जिन है प्ले करने का तो ज़्यादा ना हो, तो देन उसको कंसिडर करते हैं? Depends on the time in your career. There, I was at a point in my career where I was doing amazing projects. तो साथ में if something good was coming up जो थोड़ा exciting था, budget was good, I might have taken up. But वैसे मुश्किल होता है ये करना because if you're not convinced तो आप कर नहीं पाते हैं, आपसे होता नहीं है। सॉरी सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर आप स्क्रिप्ट जो है वो उसमें आपका रोल इतना ज़्यादा लेकिन बजट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो फिर और नहीं, एक तो ड्रामों में बहुत ज़्यादा बजट कुछ होता ही नहीं है, ऑनेस्टली इट्स नॉट, बहुत ज़्यादा बजट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हैविंग सेड दैट ऐसा कमर्शियल्स में होता है, ऐसा कमर्शियल्स में होता है, यू नो कमर्शियल कम्स अप जो बहुत, लेकिन अब ड्रामा इतना कमा रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल से इतना कमा रहे हैं उसकी वजह से वो एक्टर्स नहीं कमा रहे। दैट्स व्हाई वी आस्क फॉर रॉयल्टीज, राइट? बट अगेन हैविंग सेड दैट पैसों वाइज नहीं, बट आप मैंने तो हमेशा अपना मार्जिन देखा है, दैट्स व्हाई आई डिड अ लॉट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स also because उसमें ग्राफ बहुत ज़्यादा होता है and I loved performing those। अच्छा मुझे बताएं आपकी अम्मी की वो कौन सी बात है जो पहले ज़रा सही नहीं लगती थी आपको लेकिन माँ बनने के बाद आपको लगता है कि अम्मी बिल्कुल सही कहती थी? I think it takes a lot of patience। कितना हमने उनके सब्र का इम्तिहान लिया है ये अब पता चलता है। मुझे कहती थी ना माँ बनोगे तो पता चलेगा, अब पता चल गया है, पता चल गया। अच्छा लेकिन कौन सी बात थी कि जिससे अम्मी टोकती तो बुरा लगता था और आप खुद भी उसी बात पे टोक रहे हो? मेरा वाला बहुत छोटा है अभी, मुझे पता नहीं है। आई फील हाँ ये अभी आई थिंक मायशा अभी बहुत छोटे वाले स्टेज में है तो वो नहीं, बट आई थिंक जो स्ट्रेस होता है ना कि ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, वो जब अम्मी को होता था तो आई नेवर अंडरस्टूड कि व्हाई इज शी ऑलवेज, एंड नाउ आई हैव बिकम दैट पर्सन कि कहीं जाना है तो 2 घंटे पहले से आई एम लाइक इसका ये चीज़ सो नाउ आई गेट दैट कि यू नो अम्मी नहीं करेंगी तो नहीं होता था घर में, आई कुडंट केयर लेस। होता ना कि जी अम्मियों ने क्यों इतना वक्त डाला है तो अब पता चला जब खुद अब अम्मी बन जाते कि नहीं, अब आपको पता होता है कि आप खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपको मुझे नहीं पता होता ना कि मैं भी अम्मी को जाके कहीं किसी और जगह जाके वक्ता डाल सकती हूँ, तो अम्मी उस वक्ते से बचने के लिए उन बेचारी को वक्ता पड़ जाता था। आपको लगता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए निभाना कि उस शख्स से मोहब्बत है ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। Get out of toxic relationships, all of them. Friendships, boyfriends, husbands, get out of them. I think I was just in a position that I was giving this advice 2-3 days ago to someone. आप situation में होते हो, आपको नहीं नजर आ रहा होता, तो if you know someone who's going through it, tell them to leave. Because आप toxic circle में you can't identify it, yes. But
कभी आपको कोई ऐसे टॉक्सिक दोस्त बना हो जो आपको याद रहेगा, आपने कहा यार वो तो बहुत टॉक्सिक था मुझे, और बाद में आपको समझ में आई कि ये तो सारी मेरी एनर्जी स्टॉल लगा के स्कूल में? हाँ नहीं मेरे तो अप अंटिल रिसेंटली तो फिर छुटकारा कैसे हासिल करती है मरियम? I may come off as a very पता नहीं cold person if I say this, लेकिन I am very good at katyofying people. If you're not bringing the same energy, you're not meeting me halfway, I will get rid of you. बहुत सिंपल मेरा मंत्र है for the past 2-3 years I think, है ना? उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा सौबी हो जाती थी, ये लोग मेरे बहुत वो करते थे कि यार हो रही है हर बात पे, but now I've developed that कि तो ये अकल शादी के बाद आई है? नहीं शादी का कोई लेना देना नहीं। बंदे ने कहने कि भाई थोड़े से इंसान हाँ है ना, थोड़े से अक्सर होता है ना कि अक्सर मियाँ भी आपको बड़ी समझदारी की बातें सिखाते हैं। अच्छा आपको लगता है कार्मा एग्जिस्ट करता है? हेवीली मैं तो कहती हूँ अल्लाह में आपको बाद में देखेंगे, अल्लाह ने पहले दुनिया में दिखाएंगे आपको। तो कभी ऐसा आपकी जिंदगी में स्टेज आए कि कहीं पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई इनके साथ अभी तक कार्मा क्यों नहीं आ रहा, फिर कार्मा हुआ, फिर कहते हैं पॉपकॉर्न लेके बैठ के देख रही हूँ कि अच्छा भाई उनके साथ कार्मा हो रहा है? बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुई हैं कि जहाँ बाद में खैर आप इंतज़ार ना भी कर रहे हो बट ईयर्स लेटर आपको नज़र आया हो एंड यू कैन ऑलवेज देन से कि आई नो व्हाई। तो इस तरह की मैंने तो अभी रिसेंटली तो देखी है। आई सॉ इट आफ्टर 2 decades। मेरे बचपन में कुछ होता था, उसका कार्मा मैंने अब देखा है शायद 1 साल पहले। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों पे गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि मेरा तो दिल साफ़ है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? यानी कि वो एकदम कोई भी बात तो बहुत ब्लंटली कह जाते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई देखो हम तो दिल में नहीं रखते, तो लगता है कि सही है। थेरेपी they need to go to There are therapy. 2 ways to go about it। ये किस लिए, ये इसके 2 तरीके हो सकते हैं। Like I speak very openly about things। No, but she's talking about anger. हाँ कुछ कभी बहुत गुस्सा भी लोग वो निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं Like personally। हाँ लाइक आपको इंसल्ट कर दिया और फिर उसके बाद कह रहे हैं भाई मेरे तो जो दिल में है वो मैंने कह दिया, तो आई थिंक यू नीड टू गो टू थेरेपी, लोगों पे ना निकालें। और ह्यूमिलिएशन आई फील इज हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ह्यूमिलिएशन इज नेवर अ गुड आइडिया फॉर एनीबॉडी। जिंदगी में वो लम्हा कौन सा था जिसे आप एक बार फिर से जीना चाहती हो? बहुत जैसे एक बार फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों पे ये लगता है, आई थिंक आई कुड से इट दिस वे कि मैं आई लुक बैक एंड आई थिंक कि मैं अगर अभी वो कर रही होती जो मैंने किया था या वेदर वर्क और समथिंग, तो आई वुड अप्रोच इट डिफरेंटली। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं अक्सर सोचती हूँ कि यू नो इफ आई वाज डूइंग इट नाउ तो मैं इसको इस तरीके से करती। तो आई थिंक इस तरह से एक्सपीरियंस होता है हाँ सेल्फ एवोल्यूशन के हिसाब से कि व्हेन यू चेंज एज अ पर्सन तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त समझ नहीं आ रही होती वो आप समझ आती हैं। आप बताएं। आई थिंक मैं 2 चीज़ें ऑफकोर्स डेफिनेटली दोबारा जीना चाहूँगी। दैट वाज कि हम अब इस एज में आ गए हैं कि आप बहन भाइयों के साथ वो टाइम अब नहीं गुजारते, राइट? और आई एम इन अ डिफरेंट सिटी, वो डिफरेंट, सो दैट टाइम जो आपका अपने बहन भाइयों के साथ होता है, और मेरी शादी I had a lot of fun। रहमान को हो रही थी एक बार और करेंगे कुछ सालों इंशाल्लाह। लोग बुरे होते हैं या उन्हें हालात बुरा बना देते हैं? मरियम को हंसी है, मैंने मरियम से पूछ लेते हैं। मरियम बताओ, लोग बुरे होते हैं उनको हालात बुरा बना देते हैं या लोग हालात बुरे कर देते हैं? नहीं भाई, कुछ लोगों के दिमाग में बहुत कीड़ा होता है। I was of the opinion कि नहीं इस बेचारे के हालात ने उसको, उसके experiences ने उसको ऐसा कर दिया होगा। लेकिन sometimes I look at people and I'm like, what happened to you, bro? तो no, कुछ लोगों का और पैदाइशी मीटर आउट लोग बुरे होते हैं, मतलब हालात कुछ होते हैं, हाँ कुछ के हालात भी कर देते हैं उनको बेटर, बट आई फील लाइक कि कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइशी मेंटल नहीं यार, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि इवेंट्स भी होते हैं, बहुत होते हैं, बुरी शादियां होती हैं, बहुत बुरे बुरे। लेकिन इसमें ये भी तो आर्ट है ना कि आपके साथ अगर कोई जिंदगी बुरा, और उसका मतलब ये नहीं कि जो सारी उल्टियां आप सामने वाले बंदे पे करते हैं, ये भी तो होता है ना। I think it has a lot to do with faith also. I highly operate on faith कि आप जो कुछ भी हो रहा है ना, it also has a lot to do with your surrounding कि आपके अपब्रिंगिंग, आसपास के लोग कैसे हैं। जो शुरू के साल होते हैं ना वो कभी फुली वाइप आउट नहीं होते हैं, तो आप वही बिहेवियर्स डेवलप करते हैं जो आपने देखे हैं। So it depends very well. आइडेंटिफाई करके हाँ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इतना सेल्फ अवेयर होना चाहिए आपको। वो कौन है जो आपको सबसे बेहतर जानता है आपके ख्याल में? My husband, I think, yeah, and my best friend Sara. She is also, मतलब we went to school together,
यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आंखों के इशारे भी दोस्त समझ जाते हैं। कभी कभी आप एक रूम में और आपको गॉसिप करने को दिल कर रहा है तो आप एक दूसरे की आंखों से ही कर जाते हैं। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में कौन आई थिंक नेचुरली आपके हस्बैंड्स वो हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम हिम ओबी वुड बी दैट पर्सन। इफ आई एम विद हर इन अ रूम आई थिंक वी कैन आल्सो डू दैट, बट ओबी यस, मतलब ही इज दैट पर्सन हु आई वुड लाइक ये हो रहा है तो ही वुड गिव मी द सेम अनफिल्टर्ड। बिल्कुल। अच्छा हाँ, मेरी टीम ने सॉरी वाला सवाल जरा वो हो गया वैसे। हाँ अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप लोग लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहती हैं कि जब आप अपना शरीक हाथ ढूंढो तो इनमें 3 खूबियाँ क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट, बी विद समवन। मैंने बहुत सारी शादियों को हेवायर जाते हुए देखा है इन सिचुएशंस जहां आपका स्पाउस आपकी रिस्पेक्ट ना करे। सो बी विद समवन जिसका गुस्सा भी विद इन अ सर्टेन बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट रहे। आई एम ग्लैड टू से दैट माशाल्लाह आई हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आई वुड विश दैट ऑन एवरीवन कि सारी लड़कियों को अपने लिए ऐसा स्पाउस ढूंढना चाहिए जो आपकी इज्जत कर सके और जो कभी आपके साथ वो बाउंड्री क्रॉस ना करे ऑफ डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि प्यार मोहब्बत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं शादी में। शादी इज़ अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट, तो वो प्यार मोहब्बत पैशन से नहीं चलती, वो प्रैक्टिकलिटी, रिस्पेक्ट, दोस्ती से चलती है। सो फॉर मी दीज थिंग्स आई थिंक। आप बताएं। For me, the biggest, apart from respect, yes, understanding. मेरे लिए understanding बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि हम ऐसी lives lead करते हैं जिसमें ये normal lives नहीं है, right? So उसमें इंसान आपको जब आपके साथ होता है, आपको understand करता है, उसको पता होता है कि अच्छा इसका schedule ऐसा है, इसके emotional aspects ऐसे हैं, और मेरे जैसे बंदे के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल था, because I am a very supremely sensitive kind of a person. तो मीटिंग दैट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई फील है कि जो शख्स बी इट वो लड़का हो या लड़की हो आपको प्रेशियस फील कराए ना आपके हनीमून पीरियड के बाद भी, कुछ कोई ऐसा इंसान अपने लिए ढूंढने जो आपको सर पे चढ़ा के रखे, वो आपको सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगा। दैट आई फील इज, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी आल्सो फाउंड अ गाय लाइक हिम। बिकॉज़ अब ये क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूं मशवरा के देना चाहेंगे, फिर आप लोगों से पूछूंगी कि अच्छा आप लोगों ने क्या देखा था, क्या चीज़ आपको सबसे इंस्पायर की थी कि आपने कहा यार इस बंदे से शादी करनी है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज सुहेब के बारे में तो सबसे अमेजिंग चीज़, आई एम वेरी इन माई हेड, अपने दिमाग में मैं बहुत केओटिक हूँ, लाइक आई एम एन इमोशनल पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा ना कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ही इज़ वेरी काम, सो हिज एनर्जी, आई फील लाइक व्हेन आई एम विथ हिम एवरीथिंग सीम्स डूएबल। कि मैं अगर सुहेब को बताऊँ कोई चीज़ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ही विल बी लाइक एक सेकेंड नैरो इट डाउन। मतलब देर वहाँ आग लगी हुई होगी और आप सुहेब को बताएंगे ना, ही विल कम अप विद अ लॉजिकल सोल्यूशन टू दैट। ही विल नॉट पैनिक, ही विल नॉट क्रिएट अ फस। उसकी एनर्जी माशाल्लाह इज लाइक दैट, एंड आई फील लाइक we balance each other out that way, because I'm always the one who's like ये करते हैं spontaneous, and he would always add the calm उस चीज़ को, chaos को calm करने के लिए। he's very good, and he's mashallah I've discovered now he's a very good parent as well, जो कि पाकिस्तान में आपको in terms of fathers कम देखने को मिलता है। अगर कोई बाप अपने बच्चे को सुला रहा हो या फिर उसको फीडर पिला रहा हो, कुछ उसका पैम्पर भी चेंज कर रहा हो ना, तो लोग कहते हैं यार तू बड़ा रन-मुरीद है, तू सही औरत बन के। भाई शुक्र मसा करके तुम्हारी टर्म खत्म हुई है कि जब बंदे अपने बच्चों को संभाल रहे हो तो तब ये नहीं कहते जी मैं क्या कहते हैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। भाई आप पेरेंटिंग करें, इट्स अ पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग प्रोसेस। आप बताएं आपने क्या देखा था? मैंने क्या देखा था? आप नहीं बता रहे। मैंने यही सारी चीजें देखी थी दैट ही, हम बहुत अच्छा जेल हुए थे, हम बिकॉज पहले दोस्त थे, या हम पहले दोस्त थे, सो दैट दोस्ती रिमेन्ड, इट्स अ वेरी वाइटल फैक्टर इन आवर रिलेशनशिप। एंड आई हैव टू ऐड ही इज अ वंडरफुल गाय, अमान माशाल्लाह, ही इज अ वंडरफुल गाय, लाइक इट्स वेरी हार्ड नॉट टू लाइक हिम। या बट आई एम द सुहेब इन द रिलेशनशिप, एंड ही इज वेरी लाइक अच्छा ये भी करता है, ये भी करता है, लाइक काम डाउन। मुझे अजीब सा लग रहा है जब भी कह रहे ना कि काम ना, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा थरथल्ली तो ना मरियम ने मचाई होगी। मुझे चीजें करनी होती हैं, बट ही इज इवन मोर लाइक अच्छा ये भी, शी नोज हिम। मैं बाय द वे इस बात से एग्री नहीं करती। आई फील लाइक ही इज द काम वन आल्सो, लाइक ही इज अ मैच्योर वन। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। गर्ल्स बहुत अच्छा आपने सेगमेंट खेला, बहुत ठीक जवाब आपके थे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, मुझे अब ये देखना है कि इन लड़कियों की याददाश्त कितनी अच्छी है अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, और उसके लिए हमारी गेम भी है जनाब। Just had babies. Mom brain. Yeah. Mom brain is a thing. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है वो, लेकिन हम भी तो सर्वाइव कर ही रहे हैं ना रोज के मामले में। अच्छा, वैसे मुझे मरियम एक बात बताओ, मरियम जो भी पोस्ट करती है वो वायरल भी होती है, और अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा होता है तो उसको जवाब देती है, वायरल भी होती है, और अक्सर ट्रोलिंग का बड़ा ज़बरदस्त है ना, वो टका के जवाब देती हैं। आप वैसे लेती कैसे हो ट्रोलिंग को? हाउ डू यू टेक इट? I don't take it. I try not to. See, I think I was blessed कि आपको इस इंडस्ट्री में होके और स्पेशली टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन रूल्स, आपको थोड़ी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ती है। आई वॉज बॉर्न विद इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ। कमेंट्स पढ़ती हैं अपने? रेयरली, यस। और अगर कोई चीज़ हिट करे तो उसका जवाब देती हैं? अब मैंने कम कर दिया बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे ना उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए जो अच्छी बातें कर रहे हैं। जो ट्रोल कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करके क्या करना, उनको वैसे इतने फारिग हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उन लोगों से बात करूँ या उनको जवाब दूँ जो कि अच्छी बातें कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा अच्छा, लेकिन वैसे ओवर थिंक करती है मरियम? इससे नहीं करती, ये मैंने बहुत कभी भी नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, मेरे कभी मुझे चीज़ बॉदर ही नहीं की कि अच्छा कोई क्या बोलेगा या कोई क्या कर रहा है। या सबसे ज़्यादा तो यही होता है ना मेरे कपड़ों के ऊपर कि अच्छा ये इस किस्म, भाई मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ या कहाँ भी क्या कर रही हूँ, आपसे क्या लेना देना, आप अपना करें। अच्छा, मैंने प्रेगनेंसी शूट्स पे भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आई। जिन लड़कियों ने अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय की या चोज टू शेयर इट विद देयर ऑडियंसेस, लोग इतना टू सम एक्सटेंट बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। अभी भी मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिस पे लड़कियां दे रीच आउट और वो पूछती हैं कि अच्छा आपने ऐसे कैसे किया, ये कैसे किया, यू नो। या हमारी सोसाइटी में इट्स लाइक कि अच्छा अगर औरत प्रेग्नेंट है ना तो बस वो घर के अंदर बंद होकर बैठ जाए, ना किसी को दिखाओ कि तुम प्रेग्नेंट। व्हाई? आप इतनी खूबसूरत चीज़ कर रहे हैं, इतनी मिराक्युलस चीज़ कर रहे हैं, आप क्यों ना वो शेयर करें लोगों के साथ। सो और ऑनेस्टली लोगों के साथ शेयर करने से ज़्यादा यू डू इट फॉर योर सेल्फ। तो एक अच्छी याद, एक खूबसूरत मेमोरी आपकी ज़िंदगी की, अच्छा खूबसूरत। मैं इसी पे आपका भी जवाब लेना चाहूँगी कि जो हम ठीक है, हम तो खुशी में चीज़ें शेयर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग उसको जिस तरीके से ले रहे होते हैं। एक्चुअली इट्स ट्रू। आई थिंक सबका एक अलग वो होता है, टेम्परामेंट भी होता है, समझने की ज़रूरत ये है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि while I was pregnant, मैं 6-7th मंथ तक काम कर रही थी। आई वॉज ऑन सेट। द पीपल आई वॉज शूटिंग विद उनको भी नहीं पता था। सिर्फ 2 लोग थे पूरे सेट में जिनको आई थॉट कि डायरेक्टर को पता होना चाहिए एंड प्रोड्यूसर को आई वाजंट शोइंग। तो मैंने 6 मंथ तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। आई वाज ट्रैवलिंग एवरी 3 वीक्स, दुबई कराची, दुबई कराची, दुबई कराची। और जिस दिन बाइंड अप हुआ है उस दिन आई टोल्ड एवरीवन एंड दे वर लाइक हम तुम्हारे साथ 12-12 घंटे रोज काम कर रहे हैं, हाउ वाज दिस? आई वाजंट शोइंग टिल द 7th मंथ। तो हमने अनाउंस नहीं किया। अच्छा, मैंने शूट करनी थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैं सोहेब से कहती रही अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। ही इज लाइक जब बम्प नजर आएगा तब शूट करेंगे ना। बम्प नजर ही नहीं आया टिल द 8th मंथ। I gave birth in April और मैंने February 14th we went out for a brunch or something। तो मैंने पिक्चर पोस्ट की है in a dress on Instagram, like proper front standing picture। इसने भी देखी, सबने देखी, nobody knew। So we told everyone, बिल्कुल एंड में दोस्तों को भी, इनको भी हमने कॉल करके बताया था and I wasn't showing at all। तो मेरा उस तरह से गुजरी एंड इट वाज अमेजिंग एनर्जी लेवल्स, काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आई फेल्ट गुड अबाउट इट दैट वे कि आई वाज एबल टू कीप अप। वैसे आई एम अ प्राइवेट पर्सन, तो जब आप अनाउंस करते हो या कोई चीज़ वो करते हो तो आई जनरली टेंड टू एंजॉय इट खुद अपने सर्कल में। आई वुड रादर कॉल हर और मैं इसको बताऊंगी कि यार ये हुआ है, रादर देन दिस कि अच्छा अभी ये हुआ है तो मैं फॉरन सबको बता दूं, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन रिएक्शंस और मुझे लगता है आई डोंट वांट टू होल्ड स्पेस फॉर इट। अच्छा, नज़र पे कितना यकीन रखती हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई थिंक अगर मैं नहीं भी रखूँ ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी अम्मा रखती हैं। तो आप रखे ना रखें, अम्मी का बहुत सारी चीज़ों पे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी चीज़, हम तो बड़ी खुशी में डाल रहे थे ना, और सोशल मीडिया एक तरह से हमारी एक एल्बम है कि हम अपने इंस्टाग्राम पे चलो ये चीज़ भी डाल दी, हमारी एल्बम का पार्ट बन गई। जैसे पिक्चर्स वाला खींच के पहले एल्बम में लगा रहे थे, तो अब एग्जैक्टली इंस्टाग्राम में से काम कर रहा होता है। लेकिन हम इतनी चीज़ें शो कर रहे होते तो हमें साथ में नज़र का भी खतरा होता है। तो आप भी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आपने कहा वो हो नज़र लग गई? मतलब होता भी है, लेकिन आप चीज़ें भी करते रहते हैं आप। दैट्स
आई थिंक मतलब इट्स पार्ट, हमारे प्रोफेशन का इट्स पार्ट एंड पार्सल, राइट? अगर मैं क्योंकि बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, अगर मैं एक वीक पोस्ट नहीं करती, आई एक्चुअली गेट मैसेजेस दैट व्हाई आरंट यू पोस्टिंग, व्हाट हैपेंड। अच्छा, आपको लगता है लोग नई माओ की जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं? लोग हर चीज को बहुत ज्यादा जज करते हैं। आपकी शादी हो, आपका प्रोजेक्ट हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप ले रहे हो, एनीथिंग, पीपल दे हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग। मैं पहले कहती थी कि अच्छा शायद मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ इसलिए उनको मसला हो रहा है, फिर मैंने उन बेचारियों को देखा जो पूरे पूरे कपड़े पहनती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। कहते यार ये किसी चीज से खुश नहीं हो सकते, अपनी जिंदगी जियो। और आपको क्या लगता है कि जो नई माओ की चॉइसेस को लोग, जैसे भी आपने कहा, अगर लोगों को पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, हाई होता है ट्रैवल मत करो, उधर तुम बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, मैंने किसी को नहीं बताया था, बिकॉज मैं तो हर 3 हफ्ते में फ्लाइट ले रही थी। मतलब आई थिंक मैं 6 महीने एवरी 3 वीक्स आई हैड अ फ्लाइट। सो आई टोल्ड सोहेब, ही वाज लाइक कब बताना, एंड ही डिडंट पुश मी। मैंने कहा सबको हम ना जाके नवंबर दिसंबर में बताएंगे, अभी किसी को नहीं बता रहे। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मुझे इतना सारा फीडबैक नहीं चाहिए। और बाद में किसी ने किया कि किसी को पता चला, तो मैंने कहा हाँ मुझे डाउट तो हुआ, बट फिर मैंने सोचा तुम इतनी केयरलेस कैसे होगी कि तुम इतनी फ्लाइट्स लेके आ जा रही हो और काम कर रही हो। जब आपको कोई देन आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक दिस इज व्हाई आई सेड कि यू नो नहीं। जैसे अभी आई रिसेंटली पुट अप अ पिक्चर, अ पोस्ट वेयर वी वर ऑन अ बोट एट अत्ताबाद लेक, राइट? अब उसमें मैंने एक स्लिंग पहना हुआ है एंड ईसा मेरी गोद में है, और वहाँ पे ऑफ कोर्स वो डे टाइम है तो धूप भी है, और हमने लाइफ जैकेट्स उसके लिए हमने पहले बोट रुकवाई, उसके बाद हमने लाइफ जैकेट, और बिल्कुल जैसे यहाँ हम बैठे हुए ना, यहाँ पे बंदा लाइफ जैकेट लेके खड़ा हुआ है कि हम जैसी पिक्चर्स खींच लेंगे वो आके हमें पहन देगा। एंड बोट इज एट अ स्टैंड स्टिल। बच्चे को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, उसकी मैंने हैट उतारी है, मतलब पिक्चर्स के लिए ना। पीपल आर लाइक बच्चे को सूरज में किया हुआ है, उस कैसे कर लिया, और लेकिन भाई हमारा बच्चा है, हमें तस्वीर से पूरा वर्डिक्ट दे देंगे। मेमोरीज ऐसे बनाते रहे, लोग तो बोलेंगे क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू सो मच गर्ल्स अपने शो, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लागे गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।